जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद और बात करेंगे भारतीय मीडिया की, जहां आपको मालूम है कि जब भी आप भारतीय मीडिया की तरफ नज़र उठाएं तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ रिवायती तौर पे पाकिस्तान के खिलाफ या उनकी जो जहनियत है उसके खिलाफ जो है वो बातें ही करते रहते हैं। और यहाँ पे हमने देखा है कि झूठे खबरें और प्रोपेगेंडा के सहारा लेते हुए पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा ही हर्जा सराई कर रहा है। और अभी आप देखिए कि ऑपरेशन सिंदूर में इबरतनाक शिकस्त पूरी दुनिया ने देखी। उसके बाद झूठ पकड़े जाने के बावजूद भारत अपनी हरकतों से बिल्कुल बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तान में जो दुश्मनी पाकिस्तान से करता है भारत, उसमें अपनी प्रॉक्सीज के जरिए मुल्क में दहशतगर्दी कराने की कोशिश करता है। उसके साथ साथ तो कभी अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द ग्रोहों के ज़रिए अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश करता है। लेकिन हम अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करते हैं कि पाक फ़ौज और कौम ने हमेशा इनकी हर साजिश को बुरी तरह से जो है ना सिर्फ नाकाम कराया है, बल्कि हमेशा हर तरीके से उन्हें शिकस्त ही हासिल हुई। और अब भारत ने पाकिस्तान में एक नया सियासी इंतशार पैदा किया, और वो किस तरह है कि उन्होंने ये सियासी इंतशार लाने के लिए बानी पीटीआई और उनकी अहलिया के बारे में झूठी और बेबुनियाद खबरें जो हैं उन्हें स्प्रेड करना शुरू कर दिया है। साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने भी भारतीय मीडिया की इन अफवाहों को वाज़े प्रोपेगेंडा करार दिया है। इसी सूरत हाल पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सीनियर सहाफ़ी, उनसे आपका तारुफ करवाएंगे और फिर उनसे बात करते हैं। हमारे साथ हैं इस वक्त सुहेल इकबाल भट्टी साहब, एडिटर नॉर्थ, उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सुहेल साहब, कैसे हैं आप? सुबह खैर। वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, थैंक यू। सुहेल साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले यही बताइए कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सेहत के हवाले से कि कैसी सेहत है, उनकी असल सूरत हाल से भी आगाह करें हमें। देखिए, बुनियादी तौर के ऊपर अडयाला जेल में है। अडयाला हुकाम से हमारी बात हुई, दीगर ज़राए से हमारी बात हुई, वो बिल्कुल ठीक हैं, सेहतयाब हैं और एक हेल्दी उनका लाइफ का पैटर्न वहाँ पर मौजूद है। लेकिन वजह ये है कि अगरचे कि इससे पहले भी सबको पता था कि वहाँ पे बानी पीटी इमरान खान को किस तरीके के साथ उनको एक अच्छा लाइफस्टाइल मिला हुआ है, उनकी चॉइस के मुताबिक खाना पीना, सोना उठना, बाकी सहूलियात फराहम की गई हैं। जी लेकिन जो मातहत ऑपरेशन में बदतरीन शिकस्त से दो चार होने के बाद पूरी दुनिया के सामने जो हजीमत उठाना पड़ी भारत को, और अभी तक वो उस शिकस्त से और उस शिकस्त के जख्म से अपने आप को नहीं निकाल पाया। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि अब भारत और जो अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत अफगान तालिबान, इन दोनों को गठजोड़ जोड़ हो चुका है। अब पहली मरतबा हमने देखा कि जब पहले मुख्तलिफ फेक अकाउंट के जरिए से तो ऐसे ही झूठी खबरें फैलाने की कोशिश करते थे, जी लेकिन अब हमने देखा कि ये इंडिया और उसके साथ अफगानिस्तान के टीवी चैनल्स और उनके जर्नलिस्ट और उनके मीडिया के कोलैबोरेशन के साथ एक मुनज़्ज़म तरीके से दुनिया के सामने एक प्रोपेगेंडा किया गया। और ये वही गोदी मीडिया, हमें याद रखना होगा, जिसने मार्क ऑपरेशन से पहले मई के अंदर उसने ये खबरें चला दी थी कि लाहौर की पोर्ट के ऊपर जी उन्होंने कब्जा कर लिया, इस्लामाबाद पर कब्जा हो गया, कराची पर कब्जा हो गया, अफवाहें फैलाई गई थी। तो दुनिया भर के अंदर जो उनका मीडिया था वो अपनी साख खत्म कर चुका, हुकूमत की क्रेडिबिलिटी रह नहीं गई। अब उन्होंने ये प्लान बनाया कि 26 नवंबर आ जी रहा है, 26 नवंबर के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तल्ख यादें जुड़ी हुई हैं, और एक ऐसा मौका है जहां पर इसको एक्सप्लॉइट किया जाए और जी लोगों को बड़े पैमाने के ऊपर बानी पीटीआई की सेहत से मुतल्लिक, उनकी जान से मुतल्लिक झूठी खबरें फैलाकर लोगों को बाहर निकाला जाए और पाकिस्तान में हालात को खराब किया जाए। अच्छी बात यह है कि इंडियन टीवी के ऊपर कई घंटों की ट्रांसमिशन हुई, और जिसके अंदर अफानी, उसके साथ साथ यूरोप में बैठे हुए जो कुछ बलोच ऐसे मफरूर रहनुमा हैं, उन सब ने शिरकत की और सब ने ये खबरें फैलाने की कोशिश की कि वो ठीक नहीं है। लेकिन अवाम ने उस पर क्या काम धरने थे? जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत थी, उन्होंने भी इस प्रोपेगेंडे को झुटलाया और जी इनकी मजम्मत की, जो कि खुशाइंद बात है। हाँ, ये ज़रूर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को बानी पीटीआई से मुलाकात न होने के बायस उन्हें कुछ तशवीश है, उन्हें उनकी मुसलसल कोशिशें हो रही हैं कि उनसे मुलाकात की जाए, और मेरे ख्याल आने वाले चंद दिनों में मुलाकात हो भी जाएगी। लेकिन 26 नवंबर को जो एक बड़ा प्लान बनाया गया था वो बुरी तरह से नाकाम हुआ। और सिर्फ यही नहीं, फिर आलमी एग्जैक्टली मीडिया ने, बरतानी नशरियाती इदारों ने भी इस मामले को टेकअप किया और बहुत तफसील के साथ उन्होंने लिखा, पूरे हकायक उन्होंने बयान किया और इनको एक्सपोज किया। तो मेरे ख्याल में दुनिया के अंदर शायद इतने बड़े पैमाने के ऊपर कोई इस तरीके से शायद ही कभी कोई एक्सपोज हुआ हो कि एक ऑर्गेनाइज तरीके से, मतलब ट्विटर अकाउंट तो आपके वहां से पता चल रहा था जी कि आप अफगानिस्तान, यूरोप और उसके बाद इंडिया से बैठकर किस किस्म की खबरें फैला रहे हैं। लेकिन इस मतलब तो उन्होंने तमाम हदें पार कर दी और वहां पर स्पेशल
इंडिया टीवी चैनल्स पर बैठ के इसके ऊपर प्रोग्राम्स किए गए, ट्रांसमिशन होस्ट की गई। पहले भी इनको मुंह की खाना पड़ी, अभी भी इनको मुंह की खाना पड़ी है, और क्रेडिबिलिटी ऑलरेडी इंडियन गोदी मीडिया अपनी खत्म कर चुका है। तहम वो मोदी के इशारों के ऊपर, इराक के इशारों के ऊपर हर तरह की अभी वो हरकतें करता है जिससे मजीद उनको सुबकी हो, मजीद उनको शर्मिंदगी हो। एग्जैक्टली जी। ना सिर्फ उनको सुबकी हो रही है बल्कि शर्मिंदगी हो भी रही है, और आइंदा आने वाले वक्त में कोई फिर बिलीव भी नहीं करता ना इस तरह की जब खबरें आती हैं। ये बताइएगा सुहेल साहब कि बानी पीटीआई से मुलाकात ना कराने पर के खिलाफ जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी जो हैं इस वक्त रावलपिंडी के गोरखपुर नाके पर जो धरना चल रहा है, तो उसकी क्या अपडेट है? देखिए, उसकी हैरान कुन तौर के ऊपर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कुछ रोज़ कबल उन्होंने 2-3 बड़े तवील सेशंस किए जी। इस्लामाबाद में सीनियर सहाफ़ियों के साथ। मुझे भी उनसे मिलने का मौका मिला, तो हमें काफ़ी हद तक लगा कि अब आप सूबे के हालात के बारे में उनको कंसर्न है, जी। वो सूबे के हालात के बारे में फ़िक्रमंद है, तो शायद आने वाले दिनों में अपने सूबे के ऊपर वो तवज्जो दें। लेकिन हैरान कुन तौर के ऊपर 4.5 करोड़ अवाम का अपने आप को नुमाइंदा भी कहते हैं, लेकिन वहाँ पर दहशतगर्दी का सबसे ज़्यादा जो मुतासरा सूबा है खैबर पख्तूनख्वा है। जी। उनकी सिविलियन शहरी हों, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हों, सबको दहशतगर्दी के हमलों का सामना है। अमन व अमान की सूरत वहाँ पर ख़राब है, सेहत आमा की सहूलियात वहाँ पर ख़राब है, तलीम का शोबा वहाँ पर ज़ुल्म हाली का शिकार है, करप्शन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैनिफेस्टो था कि हम इसका खात्मा करेंगे, वहाँ पर अरूज पर है। इन बुनियादी मसाइल की तरफ तवज्जो देने की बजाय, वहाँ काम करने की बजाय, वो मुसलसल अपना फोकस यहाँ पर जमाए हुए थे, और अब आकर यहाँ पर उन्होंने गुज़श्ता शब यहाँ पर आकर जी कि मैं धरना दे रहा हूँ और हमने हर सूरत मुलाकात करनी है। जबरी तौर के ऊपर तो आप मुलाकात कर नहीं सकते। अगर आप इतने ही ख्वाहिशमंद थे मुलाकात के, तो फिर अपने मामलात को बेहतर बनाने के लिए आप सियासी दानिशमंदी का मुजाहरा करते हैं, सियासी तौर के ऊपर रास्ता निकालते हैं। देखिए, माजी के अंदर भी तो मुलाकात, माजी करीब के अंदर भी आउट ऑफ द वे मुलाकातें होती रही हैं। बैरिस्टर सैफ हो, मिनिस्टर गोहर हो, अली मीन गंडापुर हो, दीगर क़यादत हो, तो वो कोई रास्ता बना के मुलाकातें करते रहे। तो जब आपने इस किस्म की अचानक आपकी ख्वाहिश हो कि अब मैंने मुलाकात करनी है, जी। उसके लिए फिर आपको अपने आप को सियासी तौर के ऊपर रास्ता भी हमवार करना पड़ता है ताकि हालात साजगार हो, मुलाकात कर सकें। अगरचे Exactly. इतलात है आइंदा कुछ दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों की मुलाकात हो जाएगी बानी पीटीआई से, लेकिन पीटीआई का वो जो एक वतीरा था, जो स्ट्रेंथ थी कि हम जोर जबर धांसली से लोगों को इकट्ठा करके पकड़ धकड़ का माहौल बनाकर हम कुछ ना कुछ अपने मुतालबात मनवा लिया करते थे माजी में, तो अब वो ऐसा नहीं चलना। 26 नवंबर के बाद अब उनको अंदाजा हो चुका है कि जिन इदारों के खिलाफ आप सारी कोशिश करके मामलात को सेंसिटाइज करते हैं और जी। लोगों के दबाव के जरिए से अपने मुतालबात मनवाने की कोशिश करते हैं, तो अब बात ऐसे नहीं बनेगी। अगरचे के बदस्तूर यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन इतलात यही है कि उनके इस तरह के धरने से, उनकी जी। कोशिशों से, उनके एहतजाज से तो मुलाकात नहीं होगी, लेकिन आइंदा चंद दिनों में कुछ रहनुमाओं की मुलाकात जरूर हो जाएगी। ठीक है सुहेल साहब, ये बताइएगा जब इस तरह की खबरें आती हैं, खास तौर से इंतशार फैलाने वाली खबरें और भारत की तरफ से आई, तो ऐसे में जब ये झूठी और बेबुनियाद खबरें हम देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो जो मीडिया है खास तौर से पाकिस्तान का या फिर सोशल मीडिया कह लें, तो उनका क्या किरदार होना चाहिए? देखिए, उनका किरदार वही होना चाहिए जो एक किसी भी मुल्क के शहरी का अपने इदारों पर, अपनी रियासत के ऊपर एतमाद होता है जी। कि अगर जो बात दुश्मन के एजेंडे को, प्रोपेगेंडे को काउंटर करने के लिए बताई जा रही है, तो न सिर्फ उसके ऊपर वो यकीन करता है बल्कि उस बात का दुश्मन का ताकतों को जवाब भी देता है, और इस सिलसिले के अंदर भी ऐसा हुआ। देखिए, अब मई 2025 से कबल भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और कुछ सियासी माहौल ऐसा था, पॉलिटिकल पोलराइजेशन थी, इदारों के खिलाफ बड़ी तनकीद और तफरीक का माहौल था, लेकिन जब 9 मई आया तो फिर देखा कि पूरी कौम सी सप्लाई हो दीवार बन गई। उन्होंने न सिर्फ अपने इदारों का दिफा किया बल्कि दुश्मन को भी सोशल मीडिया पर भी मुंह तोड़ जवाब दिया। अभी भी ऐसे ही हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के, उनके कारकुनों के खदशात अपनी जगह के ऊपर, उनके तहफ़्फ़ुज़ात, उनकी तनकीद अपनी जगह के ऊपर, लेकिन जब दुश्मन ने ये प्रोपेगेंडा करके हालात खराब करने की कोशिश की, अफरा तफरी पैदा करने की कोशिश की, तो लोगों ने उनकी बातों को यकीन नहीं किया, उनको मुंह तोड़ जवाब जरूर दिए गए। ये जरूर था कि लोगों का ज़ाहिर एक मुतालबा है, उनकी एक एफिलेशन है कि उनसे मुलाकात करवाई जाए, और मुलाकात होगी और होनी चाहिए, लेकिन भारतीय प्रोपेगेंडे का, अफगानी प्रोपेगेंडे का किसी ने यकीन नहीं किया, सब ने उनका मुंह तोड़ जवाब दिया है। एग्जैक्टली बहुत शुक्रिया। सुहेल इकबाल भट्टी साहब हमारे साथ थे। पाकिस्तान में इंतशार की भारतीय कोशिशें नाकाम, इस पे बात कर रहे थे, और यहाँ पे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। रहिएगा आप हमारे साथ।